वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अध्याय 13 एक्सरसाइज 13.2 के शेष प्रश्नों चौथा और पांचवा को आज यहाँ हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 और 6 सेंटीमीटर हैं। तो विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं। तो D1 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरा विकर्ण D2 6 सेंटीमीटर दिया है। और हमें रचना किसकी करनी है? समचतुर्भुज की रचना करना है। तो समचतुर्भुज की रचना करना है तो समचतुर्भुज की विशेषताओं के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका एक रफ डायग्राम आप यहाँ देखिए, ये और ये। सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ A, B, C, D। तो समचतुर्भुज की विशेषता क्या है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। परंतु यहाँ रचना करते समय हमें किसी भी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, बल्कि विकर्ण दिया गया है। तो विकर्ण किसको कहेंगे? ये AC विकर्ण हुआ और एक दूसरा विकर्ण BD हुआ। तो मान लीजिए D1 और D2 में एक AC है और दूसरा विकर्ण BD है। तो विकर्णों के बीच क्या संबंध होता है समचतुर्भुज में? तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इस गुण का यहाँ उपयोग करना होगा। तो हम इस समचतुर्भुज के गुण को यहाँ नोट कर लेते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इस गुण का उपयोग करते हुए हम समचतुर्भुज की रचना करेंगे। ठीक है। इससे पूर्व के प्रश्नों को पिछले वीडियो में और 13.1 को उसके पूर्व के वीडियो में सिखाया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो आपके सामने होगा। साथ ही साथ कक्षा 9वीं गणित के सभी अध्यायों के अध्ययन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखें, D1 और D2 दो विकर्ण दिया गया है। तो हम विकर्ण D2 या D1, तो चलिए D1 पहले खींच लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का कोई एक विकर्ण खींच लिया। नाम हम इसका बाद में रखेंगे। अब हम करेंगे क्या? इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। जो इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा वही दूसरा विकर्ण होगा। तो इसके लिए प्रकार को रेखाखंड के एक बिंदु पर रखकर आधे से अधिक का चाप राइट और लेफ्ट में काटेंगे। ठीक। अब प्रकार को उठा करके रेखाखंड के दूसरी ओर के बिंदु पर रखिए और काटे गए चाप की ओर पुनः चाप इस प्रकार से काटिए। ठीक। इन कटान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ही हम इस रेखाखंड का लंबार्धक कहेंगे। और इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, दोनों ओर तीर का निशान करिए। अब पहला विकर्ण BD, तो आपके पास मान लीजिए इसको मैं BD रखता हूँ या AC रखता हूँ, आपके ऊपर है, कोई सा भी नाम रख लीजिए। तो चलिए 4.5 सेंटीमीटर का जो विकर्ण खींचे थे उसका नाम रख लिए AC।
अब AC का लंबार्धक रेखा मान लीजिए हमने क्या खींचा है, L खींचा है। यही हमारा दूसरा विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। और समचतुर्भुज के गुण क्या हैं कि विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजक होता है, यानी ये जो कटान बिंदु O है वो दोनों ही विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो जो दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है उसका आधा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो O पर प्रकार को रखिए और रेखा L पर 3 सेंटीमीटर का चाप दोनों ओर काटिए। तो ये प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेंगे या चाप ले लेंगे, O में रखेंगे और इस लंबार्धक रेखा L पर एक चाप इधर काटेंगे, ठीक, और दूसरा चाप आप काटिए नीचे की ओर, ऐसा, ठीक। और इस कटान बिंदु को ये हमारे पास आ गया। इस कटान बिंदु को A से C से मिलाते जाइए, ऐसा। तो ये समचतुर्भुज की रचना हो गई और इसका नाम हो जाएगा, A इधर है तो B यहाँ दे सकते हैं, C, और ये हो जाएगा D, ठीक है। एक बार और आपको बता दूं, सबसे पहले AC बराबर हमने क्या खींचा, 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर इसका लंबार्धक रेखा L खींचा, चूँकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो दूसरा विकर्ण का आधा 3 सेंटीमीटर होगा, तो O पर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर रेखा L पर ऊपर नीचे एक चाप काटा जो B और D बिंदु को देते हैं। फिर AB, BC, CD और AD को मिलाया, अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना है, इसको अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। इसके रचना के पद मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। रचना के पद नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा, AC का लंबार्धक L खींचा जो AC को O पर प्रतिच्छेद करती है। O से 3 सेंटीमीटर का रेखा L पर बिंदु O के दोनों ओर चाप काटा जिससे B और D प्राप्त हुआ। AB, BC, CD और AD को मिलाया, अभिष्ट समचतुर्भुज ABCD की रचना हुई जिसमें AC 4.5 सेंटीमीटर तथा BD 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। समलंब चतुर्भुज की रचना कीजिए, ठीक। समलंब चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB समांतर CD दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 3.5 सेंटीमीटर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म, है ना, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे जी। देखिए ये 0 और ये 5, 1, ठीक। ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आप खींच लीजिए, इसका नाम रखिए AB, ठीक है। अब इसके सामने की भुजा जो CD है इसके समांतर है और इससे कितनी दूरी पर है, 2.5। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, AB पर कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु समझ लीजिए E लिया, ठीक। और इस बिंदु E पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं और प्रकार की सहायता से भी। तो सरलता की दृष्टि से हम चांदे का प्रयोग करें तो कोई बिंदु E लेकर इस पर 90 अंश का कोण बना दीजिए, ऐसा।
ठीक, चांदे की सहायता से कोण बनाना काफ़ी सरल होगा। अब ई और इस 90 अंश, ई पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण हम खींचेंगे। ठीक, अब चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो या दो वस्तुओं के बीच की दूरी लंबवत होना चाहिए, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर त्रिज्या लेंगे। ठीक, ये ठीक 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लीजिए, जैसा कि ये लिया। अब ई पर रखकर इस 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण पर आप काट दीजिए, तो आपको एक और बिंदु मिला। ठीक, अब इस बिंदु पर पुनः हम एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। कैसा, देखिए, ये रख लीजिए चांदे को इस प्रकार से। ठीक, और 90 अंश का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ जो रेखा खींची गई उसको इस प्रकार से थोड़ा लंबा खींच लीजिए। अब AB के सामने जो ये रेखा खींची गई है, ठीक, वो AB के समांतर है। अब प्रश्न में हमको देखिए BC कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और AD कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम B में रखकर एक चाप काटेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो ये प्रकार को देखेंगे, अभी 2.5 में है, इसको 3 सेंटीमीटर फैला लीजिए ये, और B में रख के जिधर समांतर रेखा खींचा गया है उधर चाप काटिए। तो 2 चाप कटेगा, एक इधर भी एक इधर भी, आप कोई भी एक तरफ काट लीजिए। फिर A से D दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3.5 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। ये, और A में रख के पुनः आप किसी भी तरफ काट सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं, इधर भी। तो एक ही तरफ काटते हैं, इधर ही काट देते हैं। ठीक, तो ये आपका आ गया कटान बिंदु D, और ये हो जाएगा C। ठीक, अब A से D को मिला दीजिए, और B से C को मिला दीजिए। ठीक, तो ये हमारा चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज प्राप्त हुआ। रचना कैसे किया एक बार और दोहरा देते हैं। सबसे पहले AB खींचा, इस पर कहीं भी कोई बिंदु E ले लीजिए, और चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण EF खींचिए। फिर E से 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ काटा। ठीक, उस चाप का नाम देना था अब। ठीक, उसके बाद यहाँ EF भुजा पर रखकर बिंदु D से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण, मान लीजिए इसका नाम G रखते हैं, तो GH किरण खींचा, या GH रेखा खींचा लिख लीजिए। अब A से 3.5 सेंटीमीटर का चाप इस पर, और B से 3 सेंटीमीटर का चाप C इस पर काटा, BC और AD को मिलाया, अभिष्ट समलंब चतुर्भुज की रचना हुई। ठीक, रचना के पद से और स्पष्ट होगा, मैं यहाँ रचना के पद लिख देता हूँ, आप नोट करिएगा। रचना के पद देखिएगा। सर्वप्रथम AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, इस पर कोई बिंदु E लेकर 90 अंश का कोण बनाती हुई 90 अंश का कोण बनाती किरण EF खींचा। दूसरे नंबर पर E से 2.5 सेंटीमीटर का चाप किरण EF पर G काटा। ठीक, अब EF को आधार मानकर बिंदु G पर 90 अंश का कोण बनाती रेखा GH खींचा, जो AB के समांतर होगा। नेक्स्ट क्या किए, अब A व B से क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर का चाप D और 3 सेंटीमीटर का चाप C काटा। किस पर काटा, तो रेखा
जी एच पर काटा। पांचवा, ए डी और बी सी को मिलाया। जैसे ही मिलाया अभिष्ट समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हुई, जिसमें ए बी समांतर सी डी है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और ये दो खड़ी लाइन को पढ़ते हैं समांतर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ई जी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है।